बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल शादियों में बनने वाला स्टीम रोस्ट। और ये स्टीम रोस्ट इतना मज़ेदार, यमी, मुंह में घुलने वाला और बहुत ही जूसी रेडी होगा। इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो आपका भी ये स्टीम रोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। और ये एक्चुअल स्टीम रोस्ट होगा, इसमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं होगा और ओवन के बगैर ही मैं रेडी करूँगी, फ्राई भी नहीं करूँगी। तो यकीन माने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आपको लुक से पता चल रहा होगा कि ये कितना ही मज़ेदार है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और ये बात भी है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जूसी ये बनता है, अब बहुत ही मुंह में घुलने वाला मक्खन जैसा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है। तो वीडियो जो है उसको लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते कर जाएँ, बेल आइकन प्रेस करते हुए। यहाँ पर मैंने ले ली है दही, और दही मैंने ले ली है तकरीबन 1 कप के करीब। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून ज़र्दा कलर मैंने लिया है। 2 चुटकी के बराबर इसमें मैं रेड कलर जो है वो ऐड कर दूँगी। ये दोनों कलर जो मिल के जब ऑरेंज कलर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, बाइंडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है ये। और इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं अदरक का पाउडर ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून ही लहसुन का पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। आप इसमें पिसा हुआ फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 नींबू का जूस को अच्छे से मैंने निकाल लिया था और ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून बन गया था ये। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये फ्लेवर देगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी सा ये रेडी होगा। और ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये आपके घर में मौजूद होते हैं, तो इससे आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पूरा चिकन लिया था, उसके मैंने पीसीस करवा लिए थे और जो पीसीस थोड़े बड़े थे उनको मैं कट लगा रही हूँ ताकि इनके अंदर अच्छे से ये जो मसाला है ये जज़ब हो जाए और ये ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका बन जाए। बहुत बड़े पीसीस मैंने नहीं रखवाए थे, बस नॉर्मल से पीसीस रखवाए थे। तो बस ये सारा चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैंने 4 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। अगर आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अगर मज़ीद इसको ज़्यादा डिलीशियस बनाना चाहते हैं तो ओवरनाइट आप इसको मसाला लगा के रखें तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस मैंने यहाँ पे 4 घंटे के लिए ही इसको रखा था और ये बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। अब इसको कवर करके साइड पे रखते हैं और यहाँ पे मैं एक प्लेट तैयार कर रही हूँ। ये जो देगची को कवर करने वाला ढक्कन होता है जाली वाला, ये वो है मेरे पास। इसके ऊपर मैंने फॉइल शीट जो है वो अच्छे से लपेट दी है। अगर आपके पास फॉइल शीट नहीं है तो बटर पेपर लगा सकते हैं, अखबार भी लगा सकते हैं। लेकिन अखबार के ऊपर जो डिजिट्स वगैरह होते हैं ब्लैक कलर, वो सही नहीं होता, इसलिए आप सादा पेपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देगचे में पानी डाल दिया था, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया था और पानी जो है वो स्टैंड से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ये मैं ढक्कन रख रही हूँ और इसके बाद जो मसाला लगा हुआ हमारा मज़ेदार सा बहुत ही कलरफुल सा चिकन है वो इसके ऊपर हम रख देंगे। इसी तरीके से हम सारा चिकन जो है इसके अंदर रख देंगे। यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये रेडी होगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और ये स्टीम से बनेगा, एक्चुअल स्टीम से यही वाला चिकन इसी तरीके से रेडी होगा। और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, आप इसको बच्चों को दें, बड़ों को दें, बहुत ज़बरदस्त सा ये रेडी होगा। अब यहाँ पे मैंने एक और फॉइल शीट ले ली थी और उसको इसके ऊपर मैं अच्छे से फैला के इसके जो साइडें हैं वो इस प्लेट के साथ अच्छे से फिक्स करूँगी ताकि जो स्टीम इसके अंदर बने वो फुल तरीके से चिकन जो है उसको सॉफ्ट कर ले और जो बाहर से भाप वगैरह बनती है, पानी है, वो इसके अंदर ना जाए और इसके अंदर मज़ीद जो है वो पानी ना बने।
तो बस ये इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे 50 मिनट के लिए। अगर आपका चिकन जो है बड़े साइज़ का है तो आप इसको ज़्यादा टाइम दें। मेरा नॉर्मल था तो मैंने 50 मिनट इसको रखा और ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही जूसी सा ये रेडी हो गया है। और बस इसको ये ध्यान से खोलना है क्योंकि ये स्टीम जो है ये हाथ भी जला सकती है। बस इसको हम साइडों से आहिस्ता आहिस्ता उतार लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुआ था, बहुत ही जूसी सा और बहुत ही सॉफ्ट सा, मुंह में घुलने वाला ये चिकन जो है हमारा। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक। आप इसको इस पॉइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद फ्लेवर देना है तो इसके लिए अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। सिर्फ पैंदा जो है उसको हम ग्रीस करेंगे, बाकी इसमें हम मज़ीद ऑयल नहीं लेना। और मज़ीद टेस्ट के लिए अब इसमें है थोड़ा कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसको ऐड कर दूँगी। बस इसके साथ हमने इसको फ्लेवर देना है और बस इसको हल्के से सौते करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बस हाफ़ टेबल स्पून के लिए ऑयल लिया है और वो भी सिर्फ इसलिए कि पैंदा थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा। और अब इसमें चिकन हम जो है वो रख देते हैं और फ्लेम इसकी जो है मीडियम कर देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से कलर भी आ जाए और ये मज़ीद जो है ये फ्लेवरफुल हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस करते हुए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बहुत अच्छा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए क्योंकि फुल वॉच करने से ही फुल रेसिपी जो है उसका पता चलता है। तो यहाँ पे बस इसको हम हिलाते हैं, थोड़ा सा पैन को ही हिलाएंगे ताकि ये अगर पैंदे के साथ चिपका है तो ये साइड पे हो जाए और जो मसाले वगैरह हैं वो सारे इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक देखें, ये कितना ज़बरदस्त, कितना माउथ वाटरिंग ये रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस दोनों साइडों से इसको हम तकरीबन 2-2 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। थोड़ा सा बस इसका कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टोटली ओवन के बगैर रेडी हुआ है। कोई इसको हमने फ्राई नहीं किया, हमने ऑयल इस तरह यूज़ नहीं किया जिस तरह से फ्राई करने के लिए बहुत ढेर ऑयल की ज़रूरत होती है। और ये कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है, मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इसको फटाफट बनाएं और खाएं। यहाँ पे मैंने दही के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा जो है उसको ड्राई रोस्ट करके और थोड़ी चीनी इसमें ऐड करके ये रायता भी रेडी कर लिया था और इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा जब आप इसके साथ इसको खाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत यमी सी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। और ये वाला जो रोस्ट है, ये जूसी सा स्टीम रोस्ट, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।